आज हमारी परिक्रमा का डे 84 फरवरी 13, 2024 रात्रि हम ये श्री दादा दरबार में रुके थे। अब हम हमारा नया दिन शुरू कर रहे हैं। आज हम यहाँ से ग्वारी घाट से निकलकर मंडला की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले हम भवानी घाट जाएंगे, बटौली भवानी घाट। जय जय श्री राम। रात्रि में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। अभी कोहरा भी घना छाया हुआ है। ये दादा दरबार का जो आश्रम है ग्वारी घाट में, यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है और सभी परिक्रमावासियों को रखते भी नहीं हैं। इसलिए अगर आप ग्वारी घाट में रात्रि विश्राम करने का सोच रहे हैं तो और कोई आश्रम ढूंढ ले। बहुत आश्रम है ऐसे तो यहाँ। दादा दरबार में रहना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे का हाल आपको बताते रहेंगे। फिर से आज हमारा परिक्रमा का डे 84 फरवरी 13, 2024। मेरे पिताजी था। आज हमारे दिवंगत पिताजी की 100वीं जन्म जयंती है, स्वर्ण जयंती। आज की ज़्यादातर सफ़र हमारी ये रोड पे रहेगी। हम अभी बरेला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी कोहरा घना छाया हुआ है। सूर्यदेव काफ़ी वक्त हो गया है उदय होने के बाद, फिर भी रोशनी नहीं आ रही है। आज का सारा दिन हवामान के अनुसार बादल छाए रहेंगे। बारिश न हो तो अच्छा होगा। कल रात 2 बजे से सुबह करीबन 4-5 बजे तक बहुत बारिश हुई। थंडरस्टॉर्म जैसा था। तो आज बारिश की वजह से हम पहले तो सोच रहे थे 6 बजे निकल जाएंगे। बारिश की वजह से हम 7:30 बजे हम हमारी सफ़र शुरू की। तो आज चलना लंबे समय तक चलना होगा। ये जो रास्ते पर हम चल रहे हैं वो अंडर रिसर्फेसिंग में है, इसलिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। इसलिए में चलने में सुगमता आ रही है। देखते हैं कब तक ये रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद रहता है। चलो आगे का हाल बताते रहेंगे। नर्मदे हर। हम ये रास्ते पर बरेला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सुबह में हमने तय किया था कि हम मंडला जाएंगे।
मन बना ही लिया था। फिर थोड़ी देर पहले जब हम बाहरी घाट से लगभग 10 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे, तब एक भाई 2 व्हीलर पर जा रहे थे। उन्होंने 2 व्हीलर रोका और हमारे साथ बात करने लगे। उनका नाम था डॉक्टर प्रहलाद पटेल। वो बोले कि आप मंडला क्यों जा रहे हो? तो हमने बोला कि 16 को मैया की जन्म जयंती है, हमें मैया के दर्शन करने हैं वो दिन, और वो दिन मैया को हर घाट पे चुंदड़ी ओढ़ाई जाती है, तो हमें वो भी देखना था। तो बोले आपको मंडला का चक्कर उल्टा पड़ेगा, ऐसा करो हमारे वहाँ यहाँ आ जाओ और मैं आपको वहाँ से मैया के दर्शन हो सके ऐसा प्रबंध करूँगा, ऐसा आपको रास्ता बताऊँगा। तो हमने उनके मुताबिक हमारा मन बना लिया। उनका एड्रेस भी दे दिया। तो आज शाम को हम उनके आश्रम पे पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ी देर पहले हम विश्राम के लिए बैठे थे। सुबह से बाल बुक नहीं किया था आज, तो भूख भी लगी थी। वहाँ एक भाई आए और हमें पूछा चाय पी लो। तो हमने बोला चाय तो हम नहीं पीते हैं। तो बोला आप चाय जो भी कुछ ले लो। तो उन्होंने फिर बिस्किट का पैकेट दिया, एक बिस्किट के पैकेट दिए। हमने बाल बुक किया और बरेला की ओर चलने लगे। तो उसके बाद एक कार वाला बाइक खड़ा रहा और नीचे उतरकर हमें दक्षिणा दी और हमारा पैर छूने लगा। हमें उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और एक ही मिनट बाद एक और भाई आ गए और उनके साथ उनकी पत्नी और छोटा 3 साल का बच्चा था। तो उन्होंने भी दक्षिणा के रूप में पैसा देने की इच्छा रखी। तो माता राम ने पैसा लेकर उन्हें वापस कर दिया और बोला आपके बच्चे को बिस्किट खिला देना। वो मान गए, ये अच्छी बात है। तो ऐसे और इसके बाद एक ही मिनट बाद एक 2 व्हीलर वाले भाई खड़े रहे और हमें दोनों को एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया। तो ऐसे रास्ते में ये सिलसिला परिक्रमावासियों को मदद करने का चालू ही होता है। और वो जो भाई डॉक्टर प्रहलाद भाई पटेल मिले थे, उन्होंने बोला ये रास्ता मत छोड़ना। 10:30 के आसपास एक कार आएगी, वो बाहरी घाट से निकलेगी और रास्ते में जितने भी परिक्रमावासी होंगे उनको भरपूर भोजन का पैकेट वो लोग को देते रहते हैं। तो या ग्वारी घाट से आगे रास्ते में कोई आश्रम नहीं पड़ता है, तो इसीलिए वो दोपहर का भोजन का प्रबंध ग्वारी घाट से करते रहते हैं। तो ऐसा है यहाँ परिक्रमावासियों के लिए लोगों का प्रेम, आदर, सत्कार। चलो हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते रहेंगे। ऐसा कोई भी किस्सा हमारे साथ बनेगा, आपको इसका विवरण करते रहेंगे। नर्मदे हर। अभी बरेला अभी आने वाला है 5 किलोमीटर के बाद। उसमें कुछ माता राम को कपड़ा भी लेना है। हमारा कल मिल गया था, तो हमें पुराने कपड़े निकाल कर ये नए लिए। माता राम के कपड़े भी फट गए हैं, तो उन्हें भी रिप्लेस करने हैं। तो हम थोड़ा आधा घंटा इसके लिए रखेंगे। नर्मदे हर। आप देख सकते हैं मार्ग
प्रकटोत्सव 16वीं फरवरी माँ नर्मदा की जन्म जयंती। माँ नर्मदा पथ पर हम सेवा की ऐसी धारा बहाए कि सेवा धर्म हो जाए। गुरुदेव श्री श्री नीरज भैया जी महाराज। तो ऐसे प्रबंध किए जाते हैं। 16वीं फरवरी सारे मध्य प्रदेश में मैया के हर घाट पर ऐसी भव्य तरीके से उसको मनाई जाती है। हम एक वीक से लगातार सभी आश्रमों में जाते हैं, दोपहर को, रात्रि को। हर आश्रम में 16 के लिए भव्य तैयारियां प्रारंभ हो गई है। एक आश्रम में तो मंच ने बताया कि हमने सूरत से 650 फीट लंबी साड़ी का ऑर्डर दे दिया है और 1-2 दिन में वो वहाँ से पार्सल आने वाला था। तो मैया का उत्तर तट से दक्षिण तट तक जो भी लंबाई पौराई होती है, इतनी साड़ी वो मंगवाते हैं और 16 फरवरी को मैया को वो साड़ी अर्पण की जाती है। तो हमें भी ये उत्सव का, महोत्सव का लाभ लेना है। इसलिए हम 15 को रात्रि को मैया के तट पर पहुंच जाएंगे। 16 फरवरी मैया की जन्म जयंती होने से वो दिन कोई भी व्यक्ति परिक्रमा नहीं करता, जहाँ भी है वहाँ रुक जाता है। तो चलो आपको 16 फरवरी का बहुत बारीकाई से, डिटेल से आपको वो सब बताएंगे। नर्मदे हर। हम बरेला टाउन में प्रवेश कर रहे हैं। मंडला का मार्ग बाईपास बाजू में ही जाता है, मगर हमें थोड़ी कुछ खरीदी करनी है, इसलिए हम बरेला शहर में, बरेला टाउन में आए हैं। देखते हैं हमें जो लेना है वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये है बरेला नगर परिषद, बड़ा गांव लगता है। नर्मदे हर बाबा। चलो हम आपको फिर से आगे का बताएंगे। तो अब हम बरेला टाउन से बाहर निकल रहे हैं। हम जो मकसद से टाउन में आए थे सब पूरा हो गया। पहले तो माताराम को कपड़े मिल गए, दूसरा एटीएम वाला काम निपटा गया, और तीसरा हमें दोपहर में हमारा फ़ोन बैटरी हमारी डाउन हो जाती थी, तो हम छोटी वाली कम वज़न की पावर बैंक के तलाश में थे। हमारे पास पावर बैंक तो बहुत बढ़िया थी, पर बहुत ज़्यादा भारी थी, बहुत वज़न था, तो वो हमने बडवा हमें छोड़ दिया था। तो फिर हम एक मोबाइल की शॉप में गए, उन्होंने मीडियम साइज़ की पावर बैंक बताई, कम वज़न की थी। हम इससे भी कम वज़न की चाहते थे, पर उसने बोला ये बहुत भारी नहीं है, तो उन्हें बॉक्स में से निकाल कर दिया, तो वो सही था। बॉक्स के साथ वज़न भारी लगता था, बॉक्स में से निकालने के बाद वो ओके थी। तो फिर हमने तय किया ओके हमें उसको ले लेंगे। तो फिर मैंने उसको पूछा भाई इसका मोल क्या होगा, तो उसने क्या किया पता है, बोले हम परिक्रमा वासियों से कुछ भी नहीं लेते, ये दुकान में से कोई भी चीज़ परिक्रमा वासी खरीद सकते हैं, मगर हम खरीद सकते मीन्स ले सकते हैं, मगर हम
परिक्रमा वासियों से कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ हमें एक वस्तु चाहिए, आपसे आशीर्वाद चाहिए। कितना बड़ा त्याग, बड़ा दिल। मध्य प्रदेश में जो परिक्रमा वासियों के प्रति जो प्रेम है, सहकार है, आदर सत्कार है, वो हम गए, दूसरे राज्यों में भी गए, मगर मेरे खुद के अपने राज्य में भी ऐसा नहीं मिला। तो हमें मध्य प्रदेश का नर्मदा किनारा हमेशा के लिए याद रहेगा। हम पर भी ऐसा ऋण होता जाता है, हमें भी कुछ करना होगा। आप महादेव जी के दर्शन करते हैं, ये प्रतिमा है, देखिए आप। नर्मदा और रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाहर महादेव जी की भव्य प्रतिमा। नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय। तो अब हम मंडला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्लान था यहाँ से हम अमरकंटक की ओर आगे बढ़े, मगर अब माता राम की भी इच्छा है कि मंडला होके जाए, तो अब हम मंडला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सुबह में आपको बता रहा था कि रास्ते में कार से वो लोग भोजन की व्यवस्था हाईवे पर पहुंचाते हैं। तो ये है माँ रेवा रोटी योजना, माँ नर्मदा परिक्रमाधारी चलित वाहन द्वारा भोजन प्रसाद सेवा, परम गुरुदेव श्री नीरज भैया जी महाराज। तो अभी 10 मिनट पहले हम हाईवे पर चल रहे थे, तो कार आकर खड़ी रही शोल्डर पर, और उन्होंने हमें ऐसी एक बैग भोजन की दे दी। अब आपको बताते हैं भोजन में क्या है। तो आप देख सकते हैं, घर जैसी चपाती है, पापड़, वो है, सलाद है, चावल है, और दाल होगी, और साथ वो रस्सा वाला सब्जी जो धीमे धीमे दाल है, कड़ी है। तो आप देखें, पूरी फुल डिश है हमारे लिए। तो हम उसका भोजन प्रसादी लेंगे। हम मंडला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम बीच दाढ़ी जाएंगे, यहाँ से जंगल की सीमा प्रारंभ हो रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब हम रिछाई से मंडला की ओर जाने का निर्णय ले लिया, तो हम जब मंडला की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो बहुत से लोगों ने हमें पूछा, आप ये रास्ते क्यों जा रहे हो, अमरकंटक क्यों नहीं चले जाते सीधे। तो अमरकंटक का रास्ता नवास से होते हुए डिंडोली से पास होता है, वो सीधा रास्ता है, बट मैया से करीबन 25 किलोमीटर दूरी से जाता है। और हमें 16 फरवरी को मैया के तट पर रहना है। अगर हम डिंडोली जाते तो हम वो नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। डिंडोली मैया है, मगर रिछाई से डिंडोली का 5-6 दिन से कम नहीं लगता, और हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। इसलिए हमने मंडला जाने का निर्णय ले लिया। तो 4 किलोमीटर के बाद उदयपुर नामक गांव आएगा, और इसके बाद घना जंगल स्टार्ट होता है। तो वो लोगों ने बोला है कि आप
अगर ब्रिज दाड़ी जाना चाहते हो तो उदयपुर से 2 बजे से पहले निकलना ज़रूरी है। उदयपुर और ब्रिज दाड़ी के बीच में कुछ भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, कोई आबादी भी नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि चलो जल्दी उदयपुर पहुंच जाए करीबन 2 बजे के आसपास, और वहाँ से जल्दी से ब्रिज दाड़ी प्लेस लिए निकल जाए। तो फिर कल हमारे पास मंडला पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर बाकी रहे, तो 2 दिन में हम 30 किलोमीटर करके हम पहुंच सकते हैं। तो आज शायद हमें 30 से 35 तो होगा ही होगा, 35 किलोमीटर चलना होगा। तो आज हम तेज़ी से रफ्तार से चल रहे हैं। चलो देखो, तो लगता है अब कुछ आबादी दिखाई देती है, तो हो सकता है उदयपुर हो और कोई छोटा गांव हो उदयपुर से पहले। चलो आगे हाल की बताएंगे। नर्मदेहर देख सकते हैं, वो जंगल, मवेशियाँ। अगर हम नवास से जाते तो हमें ये नेचुरल ब्यूटी देखने नहीं मिलती। वो था 4 लेन हाईवे, बस ट्रक एंड ट्रक। यहाँ ये लाइट ट्रैफिक, ज़्यादातर 2 व्हीलर्स, कुछ छोटे 4 व्हीलर होते हैं, कार, और ऐसे ट्रक बहुत कम होते हैं। और दोनों ये हम मैया से बहुत दूर नहीं है, पहाड़ी के पीछे ही मैया है, तो थोड़ी देर में हम मैया के तट पर भी पहुंच सकते हैं। तो अब हमने जब मंडला का रास्ता चुना ही है, तो हमें यही रास्ते अमरकंटक तक जाना होगा। यही नेचुरल प्रकृति के साथ हम चलते रहेंगे। कुछ रिसोर्ट जैसा लगता है, बहुत अच्छा है दिखने में तो। ओह, इट्स अ रेस्टोरेंट। बहुत अच्छी जगह पर रेस्टोरेंट बनाया गया है। गार्डन रेस्टोरेंट, ला बेले नेचर गार्डन रेस्टोरेंट। अब धीरे धीरे हम बाज दाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मंडला यहाँ से 65 किलोमीटर दूरी पे है। तो आज हम बाज दाड़ी रुकेंगे नर्मदेहर में, और फिर हमें आज बाज दाड़ी यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। सो कल हम जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से मंडला सिर्फ 55 किलोमीटर रह जाएगा। तो ये गांव उदयपुर आ गया। सो उदयपुर के बाद नर्मदेहर। सो उदयपुर के बाद हमें सिर्फ 10 किलोमीटर ही चलना है आज। सफ़र आसान हो गया लगता है। नर्मदेहर माता जी।
नर्मदे हर हरे हरे। तो ये है उदयपुर से हम पसार हो रहे हैं। रोड पर ही सभी दुकानें लगी हुई है। तो हम गांव में न जाते सीधे ये रोड से पास हो जाएंगे। नर्मदे हर बेटे। तो आगे का हाल बाद में बताएंगे। नर्मदे हर। तो हम अब जंगल मार्ग से पसार हो रहे हैं। ये है पक्की सड़क, मंडला वन विभाग। यहाँ से मंडला का जंगल शुरू होता है। पहले से शुरू हो गया था, अब घना जंगल शुरू हो गया। पहले थोड़ी थोड़ी बस्ती थी, आबादी थी। अब पूरा जंगल, कोई आबादी नहीं। उन्होंने मार्गदर्शिका में बताया था कि 5 बजे से पहले ये जंगल पसार करना हितावह है। यहाँ फ़ोन का नेटवर्क नहीं मिलता है, फिर रोड पर भी यातायात बंद हो जाता है। और हमारे पास वक्त है। अभी 2:30 हुई है। अब हमें शायद 8 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो कोई मुश्किल भरी बात नहीं है। या हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बरेल और रिछाई के बाद अमरकंटक जाने के रास्ते 2 अलग अलग हो जाते हैं। एक रास्ता नसाव होते हुए डिंडोरी आता है। तो आजकल 90 से 95% परिक्रमावासी वो रास्ता पसंद करते हैं। और दूसरा मार्ग है जो ओरिजिनल परिक्रमा का मार्ग था। अभी भी जिसको प्रकृति के साथ रहकर चलना है, उन्हों के लिए ये रास्ता जो हमने चुना है वो रास्ता है मंडला होके जाने का। हम मंडला होते हुए अमरकंटक जाएंगे। हमारी दूरी अगले वाले रास्ते से ज़्यादा होगी, मगर अगले वाला रास्ता 4 लाइन हाईवे मैया से 25 to 30 किलोमीटर अवे फार दूरी से होगा। जब हमारा रास्ता मैया के तट के पास साथ ही गुजरेगा, तो हमें हर घाट पर मैया का दर्शन होते रहेंगे। हम जब ये रास्ते पे आ रहे थे तो बहुत से लोग सामने जो मिलते थे वो खड़े रह जाते थे, व्हीकल से बोलते थे आप गलत रास्ते जा रहे हैं, आप वो नसाव वाला रास्ते से क्यों नहीं जाते हैं। हमने बोला भाई ऐसा है, हमें तो मंडला ही जाना है। तो बोले ठीक है, तो ठीक है। ये वो बोलते ज़्यादातर लोग पहले वाले रास्ते से जाते हैं। इसमें आप डिस्टेंस के बारे में सोचे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर का फासला दोनों रास्ते में है। तो 100 किलोमीटर में 3 दिन ज़्यादा लगेगा और क्या। अगर ऐसी
जंगल के बीच में से जाने का, थोड़ी देर के बाद मैया के दर्शन हो गए, ऐसा वहाँ नहीं मिलता। इसलिए हम ये मार्ग से मंडला पहुँचेंगे और 16 फरवरी पे मंडला में भव्य मैया की शताब्दी, मैया की जन्म जयंती में शामिल होंगे। चलो तो फिर आगे आपको बताएंगे। ग्राम पंचायत दुदुआ और हम यहाँ से बीजादाड़ी की ओर अग्रसर है। हमारी जो मार्गदर्शिका है परिक्रमा की, 2-3 अलग अलग संपादकों ने बनाई है। उसमें जो इंफॉर्मेशन है कि कोई में है 11 किलोमीटर, कोई में 18 किलोमीटर, लिखते हैं कि कोई आबादी नहीं है। मगर आज हम जब आए तो पता चला कि ये गलत है। पहले 5 किलोमीटर में वो बड़ा गांव था उदयपुर। इसके बाद 6 किलोमीटर बाद ये दुदुआ गांव आया, मोया नाला आया। आबादी भी है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं मकाने हैं। तो वो जब बुक में जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जब हम हमारा राउट सिलेक्ट करते हैं, जब देखते हैं तो सभी को लगता है वो 18 किलोमीटर कुछ नहीं, चलो ये रास्ते से नहीं जाना है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन से कई लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। तो ये वो लोगों को जब संकलन करते हैं सब, वो लोग भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, लोगों को फ़ोन लगाते हैं भी यहाँ से कैसा रास्ता है, कितने किलोमीटर का दूरी है। मगर उन्हें पूरी तलाश करनी चाहिए। अधूरी इन्फॉर्मेशन से बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। देखो सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। उसने तो बोला था आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा, साथ में थोड़ा बिस्किट रखना, पानी रखना, थोड़ा फूड भी रखना। क्या बात है। चलो ठीक है, अब हमें 5 किलोमीटर और जाना है। ऐसी 2 मिनट भी नहीं ऐसी हुई होगी कि हमें कोई ट्रैफिक वाला ना मिला हो। मोटरसाइकिल मिलती है, रिक्शा दिखाई देती है, लग्जरी बस दिखाई देती है। तो फिर ये रास्ता ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नहीं मिलेगा या ऐसा है, सब रह जाते हैं। चलो आगे का फिर बताएंगे। तो अब हम बीजादाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। राधा कृष्ण मंदिर यही है। हम तपास करते हैं, शायद हमें यहाँ रुकना है। और गांव आगे है, मगर किसी ने बताया था कि गांव के पहले ही मंदिर आ जाएगा। तो हम जाते हैं मंदिर में, तपास करते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। मंदिर का रिनोवेशन कार्य चल रहा है, तो देखते हैं।
हमें यहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध होती है या नहीं। तो चलो नर्मदे हर श्री राधा कृष्ण मंदिर बीजा डांडी। ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर बीजाडाड़ी। हम 15-20 मिनट पहले यहाँ आए। हमारा आसन वो संत निवास है ना, लिखा है संत निवास। वहाँ एक बड़ा हॉल जैसा है, इसमें लगा दिया। हम आपको भगवान के दर्शन भी कराते हैं। चलो पहले आपको हम दर्शन करा दे। तो ये है मंदिर का परिसर। हनुमान जी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। श्री बजरंग बली मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वा नरेत् मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। Let me close the door. फिर मैं आपको ये है जय श्री राधा कृष्ण। आप देख सकते हैं कितनी मधुर प्रतिमाएं हैं। श्री गणपति दादा, राधा कृष्ण, माँ नर्मदे। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अब मैं आपको महादेव जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आप सामने देख सकते हैं शिव दरबार। महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नंदी। बहुत सुंदर दृश्य। राम दरबार। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान जी। ये है कार्तिकेय।
दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। ये है आज हमारा रात्रि विश्राम का कक्ष। आज हम सिर्फ 2 मूर्ति है और कोई नहीं है, तो ये रहा हमारा आज का आसन। हमने हमारा आसन लगा दिया है। अब हम भोजन प्रसादी के लिए जाएंगे। अभी आप राधा कृष्ण मंदिर में आरती की पूर्णाहुति हुई है, तो अब थोड़ी देर में भोजन प्रसादी के लिए जाएंगे। ऋषि को भगवान राम की कथा सुनाते हैं। कहते हैं महाराज, यह कथा जब उमा भगवान भोलेनाथ ने उमा से कही, वह कथा मैंने आपको सुनाई। भगवान का प्राकट्य होने का एक दूसरा कारण है। अब तीसरा और कारण मैं तुमसे कहता हूं तो सुनो। अब तीसरा कारण ही बताया, क्योंकि जब तक कारण बहुत से निर्मित नहीं होते तब तक ब्रह्म जो है सगुण स्वरूप लेकर के संसार में जब जब होए धर्म की हानि उबाड़ई असुर अधम अभिमानी। जब पूरी सृष्टि पापाचार से भर जाती है और पृथ्वी को गाय का स्वरूप धारण करके जाना पड़ता है, तब तक नारायण जो है जब लेते सुनी मुनि कथा सुनाई। डोल देश का देश था, वहां के राजा महाराज सत्यकेतु थे। महाराज बड़ा सुंदर आचरण, कैसे थे? धर्म धुरंधर जो धर्म की धुरी बन जाए महाराज, जिसके माध्यम से धर्म की पताकाएं फहराएं, उसे धर्म धुरंधर। तो महाराज सत्यकेतु के 2 पुत्र हुए महाराज, है ना, और सब प्रकार से बलशाली गुण के सागर। तो क्या कहा? राजधनी Thank you.